आदाब नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। प्रेमनगर इलाके में शाम युवक को गोली मार देने की वारदात से सनसनी। कहां डीसीएम के टक्कर मार देने से घायल हुए जेल के 8 कैदी। किसने की असम के युवक से उम्रा भेजने के नाम पर ठगी। लड़की को कत्ल करके सरसों के खेत में फेंक देने की तफ्तीश कहां तक पहुंची और किस तरह बढ़ रहा है पशु चोरी घटनाएं, ये भी बताएंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। प्रेमनगर इलाके में सूदखोर ने युवक के पेट में गोली मारी। डीसीएम के टक्कर मार देने से जेल के 8 कैदी घायल। उम्रा भेजने के नाम पर असम के युवक से की गई ठगी। कहीं बाहर की दिख रही कत्ल करके फेंकी गई लड़की। बेचने ले जाते पकड़ लिए, चोरी गई बकरी 2 बकरे। आंवला में घर की दीवार तोड़कर चुरा ले गए 2 भैंस। बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट को बदायूं में मिली बड़ी तैनाती। नाबालिग को भगा कर ले जाने वाले को 10 साल कैद। रोजगार मेले में बांटे गए बेरोजगारों को ऑफर लेटर। अब खबरें विस्तार से। थाना प्रेमनगर के इलाके में सूदखोर ने एक युवक को सिलेक्शन पॉइंट के पास क्रिस्टल बार पर बुलाकर उसके पेट में गोली मार दी। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। गोली मारने के पीछे सूद पर दिए गए पैसे नहीं लौटाने का विवाद बताया जा रहा है, लेकिन वारदात के बाद पुलिस हरकत में आ गई। आरोपी सोनू लोधी के खिलाफ तहरीर मिलने के बाद उसे पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। जिस युवक को गोली लगी है वो इज्जत नगर थाना क्षेत्र के तुला शेरपुर का रहने वाला मिथुन 28 साल है। घायल के भाई लखपत का कहना है कि सोनू लभेड़ा से मिथुन ने 4 माह पहले 10,000 रुपए 15% ब्याज पर लिए थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि सीओ ने द लीडर हिंदी को क्या जानकारी दी है। आज दिनांक 31/1/24 को समय करीब 6 बजे सिलेक्शन पॉइंट के पास थाना प्रेम नगर में एक मिथुन उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र ननकू लाल निवासी तुला शेरपुर जो कि थाना इज्जत नगर में पड़ता है, उसको मोनू और सोनू नाम के 2 लड़कों ने उसको गोली मारकर घायल कर दिया है। मिथुन के पेट में दाहिनी तरफ गोली लगी है। इस घटनाक्रम के पश्चात तत्काल पुलिस द्वारा उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे खतरे से बाहर बताया गया। इस संबंध में जब जानकारी गई तो पता चला उसके मित्र मोनू लोधी जो कि लवेड़ा का रहने वाला है, उसने बहुत पहले 10,000 रुपये मजरूर को उधार दे रखा था। उसी पैसे को आज वापस लेने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और मोनू लोधी ने उस पर फायर कर दिया, जिसमें वो घायल हुआ। इस संबंध में घायल मजलूम की तरफ से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। डीसीएम के टक्कर मार देने से जेल के 8 कैदी घायल। बिथरी चैनपुर में नवदिया झादा के पास कैदियों को ले जा रहे वाहन में डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिससे 8 कैदी घायल हो गए हैं। उनका उपचार जिला कारागार के अस्पताल में ही कराया गया है। इन सभी कैदियों को कोर्ट में पेशी के बाद वापस जेल में दाखिल करने के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में वो हादसे का शिकार हो गए। सीओ ने बताया कि डीसीएम चालक पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आज दिनांक 31/1/2024 को सायंकाल पुलिस व्हीकल जो कि 54 कैदियों को कोर्ट में पेशी कराकर न्यायिक अभिरक्षा में दाखिल कराने हेतु लेकर जा रहा था। नवदिया झाला जो कि बिथरी थाना अंतर्गत पड़ता है, उसको क्रॉस कर रहा था। वहीं पर एक अनियंत्रित डीसीएम जिसका ड्राइवर उसको लापरवाही पूर्वक संचालित कर रहा था, पुलिस व्हीकल में आकर टक्कर मार दी, जिससे पुलिस व्हीकल में सवार जो कैदी थे उनमें से 8 कैदी मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनको तत्काल सीएचसी बिथरी में एडमिट करा दिया गया है। डॉक्टर ने देख के प्राथमिक उपचार करते हुए उनको खतरे से पूरी तरह बाहर बताया है। आगे विधिक कार्रवाई करते हुए सभी को न्यायिक अभिरक्षा में दाखिल कराया जाए। उम्रा भेजने के नाम पर असम के युवक से की गई ठगी। सऊदी अरब भेजकर उम्रा कराने के नाम पर कई लोगों से ठगी की गई है। इस मामले में असम से बरेली पहुंचे युवक ने मामला पुलिस तक पहुंचाया। थाने पर सुनवाई नहीं होने के बाद वो एसएसपी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। द लीडर हिंदी ने जब उनसे बात की तो मामला बेहद गंभीर लगा। अब्दुल बशर नाम के इस युवक का कहना है कि ठगी काफ़ी लोगों से हुई है, लेकिन बहुत से लोग सामने नहीं आए हैं। अगर पुलिस जांच करे तो बड़ा मामला सामने आ सकता है। आइए हम आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। मेरे साथ करीब 1 साल पहले इबादत उमरा नाम के जो कंपनी है और इनका जो डायरेक्टर है फरहान निशात और इनका भाई है तस्लीम शाद। फ़िलहाल और भी डायरेक्टर आए हैं, निश्ची कुरैशी, वसीम हुसैन। वो जो पहले का डायरेक्टर थे वो लोग मेरे से फ्रॉड किया है। 6,94,000 6,94,000 का फ्रॉड किया है और वो लोग मेरे को पैसा उस डेट को देंगे उस डेट को देंगे करके मेरे को कम से कम 100 डेट दिया है। 2 चेक भी मुझे दिया है। 6,94,000 का दोनों चेक बाउंस हो गया है, बैंक में लगाया था। तो अभी जो है मैं केस किया असम का कोर्ट में NI एक्ट में, यहाँ पे भी बुलाया मेरे को। फिर पैसा मांगने जब गया वो बोल रहा कि केस उठा लो, नहीं तो हम यहाँ से तुमको जाने नहीं देंगे और जो है हम आपको मतलब धमकियाँ दे रहा है, वो करेंगे ये करेंगे और गाली भी दे रहा है। तो मैं फिर से एक रिपोर्ट यहाँ पे लिखवाने के लिए आया हूँ और ये SP ऑफिस में मैं एक रिपोर्ट भी दिया और जो बरादरी थाना है SHO साहब के पास, CO साहब के पास,
जो मैम है सीओ मैम, उनके पास भी मैं एक रिपोर्ट दिया हूँ। एसपी ऑफिस में भी एक रिपोर्ट डाला हूँ। क्या आश्वासन मिला आपको? जी सर लोग बोल रहे हैं कि हो जाएगा, और उसने काफ़ी लोगों से ऐसा फ्रॉड भी किया है। फिलहाल जो इसका ऑफिस का सामने एक नोटिस बोर्ड लगा के रखा है कि हमारा ऑफिस कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, बल्कि ऐसा नहीं है। मैं वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन निकलवाया, वहाँ पे नहीं है। और इसका मेरे हिसाब से पहुँच बहुत ज़्यादा है। कभी बोलता है मैं दुबई हूँ, कभी बोलता है यहाँ हूँ वहाँ हूँ, लेकिन वो रहता घर ही है। और इसका जो बाकी लोगों को पकड़ने से मेरे हिसाब से सब निकाल के आएगा। जैसे फरहान निशात हो गए, निशी कुरैशी है और वसीम हुसैन है। इन लोगों को पकड़ने से वो मिल जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन पुलिस कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं किया है। जो 3 दिन हो गया है मेरा ऑलरेडी। मैं ऑलरेडी काफ़ी बार पुलिस स्टेशन भी विज़िट कर चुका हूँ। पुलिस मुझे एडवाइस करता है कि अभी आओ, शाम को आओ। मैं जाता हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कहीं बाहर की दिख रही कत्ल करके फेंकी गई युवती। सीबीगंज थाने के परधौली में हाईवे किनारे सरसों के खेत में मिली लाश अब भी गहरा राज है। डॉक्टरों के पैनल ने 24 साल की लड़की का पोस्टमार्टम कर दिया है। जैसा कि शव देखने के बाद द लीडर हिंदी ने संभावना जताई थी कि लड़की को गला घोंटकर मारा गया, वही रिपोर्ट में सामने आया है। सिर में गुमचोट का निशान भी मिला है। वो कौन है, क्यों और किसके हाथों कत्ल की गई, पुलिस की तफ्तीश इन सवालों पर ही रुकी हुई है। फिलहाल जवाब नहीं मिल पाए हैं। ये जरूर है कि पुलिस शिनाख्त के लिए तमाम जिलों में फोटो भेज चुकी है। हाईवे के होटल भी चेक कर लिए गए। इसके अलावा सफेद चादर जिसमें कि लड़की की लाश को फेंका गया था, वो जीन्स और स्वीट शर्ट जो उसके शरीर पर थी, उस आधार पर भी शिनाख्त की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर है। सीबीगंज पुलिस के साथ पुलिस के अफसरों के लिए भी लड़की को कत्ल करके लाश सरसों खेत में फेंकने की पहेली को हल करना चुनौती बना है। पुलिस उससे पार पाने के लिए शिद्दत की ठंड में पसीना बहाती घूम रही है। इसी तरह थाना कैंट के ठीरा निजात खां के बाग से मिली लड़की की लाश का भी पर्दाफाश नहीं हो सका है। उसे भी मारने के बाद कहीं और से लाकर बाग में फेंका गया था। बेचने ले जाते वक्त पकड़ लिए चोरी गई बकरी और बकरे। थाना चैनपुर के गांव भिंडौलिया में रात के वक्त घर में दीवार की ईंट निकालकर एक बकरी और 2 बकरे चोरी कर लिए गए। रात में ही चोरी का पता लगने पर अलाउद्दीन ने अपनी बकरी और बकरे तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुबह पुलिस को जानकारी दी, उसके बाद उन्हें तलाशने के लिए रिठौरा बाजार जा रहे थे। रास्ते में एक ई रिक्शा मिला जिसमें एक बकरी और 2 बकरे ले जाए जा रहे थे। पहचानने के बाद बकरी और बकरे समेत 3 आरोपियों को भी पकड़ लिया। इससे सड़क पर काफ़ी देर हंगामा हुआ। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इनके नाम शाहिद उर्फ साहिल, फैजान और ताहिर हैं। तीनों पदारतपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आंवला में घर की दीवार तोड़कर चुरा ले गए 2 भैंस। थाने गांव रमलगना में कुछ बिहारी लाल के घर में ही पशुशाला है। बीती रात बच्चों के साथ वो सो रहे थे। दीवार में नकब लगाकर चोर 2 भैंस चोरी करके ले गए। सुबह पशुशाला से भैंसें गायब देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया। भैंसों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। दोनों भैंसों की कीमत 80,000 बताई गई है। बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट को बदायूं में मिली बड़ी कुर्सी। वीसीबीडी जोगिंदर सिंह के बाद अब एक और अफसर का कद बढ़ा है। जोगिंदर सिंह रामपुर के डीएम बने हैं। उन्होंने गुजरी शाम बरेली से रामपुर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। उनके बाद सिटी मजिस्ट्रेट रेणु सिंह को पदोन्नति मिली है। उन्हें बदायूं में एडीएम प्रशासन बनाया गया है। उनकी सीट पर एसीएम राजीव कुमार शुक्ला को तैनात किया गया है। नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले को 10 साल कैद। पॉक्सो 2 कोर्ट ने नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के 10 साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है। आरोपी को 10 साल की कैद और 85,000 का जुर्माना लगाया गया है। ये मामला थाना प्रेमनगर के इलाके का है। मुरादाबाद के भोजपुर में रहने वाले मोबिन को धारा 323, 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद कराया गया था। कोर्ट ने सभी धाराओं में दोष सिद्ध पाकर सजा सुनाई। एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट में सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी की गई। रोजगार मेले में बांटे गए बेरोजगारों को ऑफर लेटर। भोजीपुरा के बिलाक परिसर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मेले का आयोजन किया गया। यहां कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जॉब के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि बिलाक प्रमुख भोजीपुरा योगेश पटेल ने चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर वितरित किए। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। कुल 380 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया और विभिन्न कंपनियों ने इनमें 163 का चयन किया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और अगर द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा अनुरोध है कि एक बार जरूर कर लें।